हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रिजल्ट के बारे में फॉर क्लास 6th 7th और 8th। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और उनकी जो क्वेरीज़ हैं, सबसे पहले तो उन्हीं क्वेरीज़ को देख लेते हैं कि बच्चे जो है पूछना क्या चाह रहे हैं। पहली जो प्रॉब्लम है उनकी वो ये है कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो है वो कैसे लगेंगे, हमारे पीटी के मार्क्स का क्या होगा, हमारे जो यूनिट टेस्ट हुए से उनका क्या होगा। इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे पूछ रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि क्या फाइनल रिजल्ट जो है उसमें मिड टर्म के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तीसरा क्या है कि अगर हम सारे सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, एक भी सब्जेक्ट में हमने अपीयर नहीं किया, या कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपीयर नहीं किया, वो किसी कारण से, मेडिकल प्रॉब्लम से या किसी और कारण से एब्सेंट हो गए, तो वो पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनका क्या होगा, क्या वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों की आ रही हैं। तो हम इस वीडियो में केवल 6th 7th 8th का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट और बहुत ही डीपली मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ, तो आप यहाँ से ज़रूर समझिएगा। और कन्वर्जन ऑफ मार्क्स कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ से बताने वाली हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले मैंने आपके सामने ये एक जो है स्क्रीन लगाई हुई है, इसमें सबसे पहले मैं आपको डीपली समझाती हूँ कि रिजल्ट कैसे जो है आपका तैयार होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो मार्क्स हैं आपके, ये मिड टर्म के मार्क्स हैं। क्लियर हो गया? ये आपके मिड टर्म के मार्क्स हैं जो कि कितने में से हैं, 60 में से। आपका मिड टर्म का पेपर कितने का हुआ, 60 का। ये हम तीनों क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो आपका पेपर हुआ ये आपका फाइनल पेपर है। ठीक है, एनुअल जो एग्ज़ाम आपने दिया ये भी कितने का है, ये भी 60 का हुआ है आपका। और ये जो 15 मार्क्स हैं ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, यानी ये कितने में से हैं, ये 30 में से हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल वो कितना बन रहा है, वो यहाँ पे 53 बन रहा है। ये आपके 100 में से मार्क्स हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 45 के 15 मार्क्स कैसे आए। तो 45 के 15 मार्क्स आए, ये 20 में कन्वर्ट किए गए हैं, 60 में 20 में कन्वर्ट किए गए हैं। ये 60 का पेपर था तो ये 50 में कन्वर्ट किए गए हैं और ये 30 हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए 50 60 70 80 90 100, यानी ये जो मार्क्स आए ये कितने में से आए बच्चे, ये टोटल आए 100 में से। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये कन्वर्जन किस तरह से की गई है। तो बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि देखिए मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको ज़रूरत भी नहीं है, ये टीचर्स का काम है, ये डीओई का काम है। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ जानना चाहते हैं कि कन्वर्जन कैसे होती है, किस तरह से की जाती है, तो ये हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वैसे भी मैथ्स में आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि देखिए 20 मार्क्स, 60 में से आपके 44 मार्क्स आए। आपको अगर 20 में से आए तो कितने आए, तो इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि जितने आप जो मार्क्स हैं आपके, वो देखिए आपको कितने में से निकालना है कन्वर्जन, 20 में से। और मार्क्स कितने में से आए हैं, 60 में से। ठीक है, और जितने मार्क्स आए हैं 60 में से जितने आए हैं उससे उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या इसको आप एक बहुत ही और सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि अगर 60 में से पूरे नंबर कन्वर्ट करें तो वो कितने होंगे, वो 20 होंगे। ठीक है, एक में से करेंगे तो कितना रहेगा, 20/60। और अगर मार्क्स कितने आए हैं 60 में से, 44, तो 44 को 20 में से कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 20/60 गुना में क्या हो जाएगा, 20/60 गुना में 44। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो हमने बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया है कि जितने में से निकालना है डिवाइड बाय टोटल, और उस टोटल में से कितने मार्क्स आए आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। जैसे कि अब ये आ गया ना, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आप ये भी कर सकते हो, ये इससे कट गया और ये 1/3 आ गया, तो 1/3 को आप अगर 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 14.6 आएगा। अब 14 पॉइंट, अगर आपका जो भी आंसर है वो 14.5 या 5 से ऊपर आएगा तो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट जो मार्क्स होते हैं ना डिजिट, वो वाले लग जाते हैं। और अगर 0.5 से नीचे होगा तो 14 ही लग जाते हैं। अगर यहाँ पे 14.4 भी होता तो मार्क्स 14 लगते, लेकिन अगर 14.5, 0.6, 0.7 कुछ भी है तो 15 में जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है 14.6 आ रहा है, तो हमारे मार्क्स कितने लग गए, 15 लग गए। ये तो हो गया 20 का कन्वर्जन। अब अगर हम देखें 60 में से 50 का कन्वर्जन, तो हम डायरेक्ट ही इसमें अप्लाई कर रहे हैं। हमें निकालना है 50 में से, और पहले हमारे पास कितने हैं, टोटल 60 हैं।
50/60 और नंबर कितने आए हैं हमारे 27 को 50 में कन्वर्ट करना है हमें। 50 में से कितने आएंगे, अगर 60 में से नंबर 27 आए हैं तो 50 में से वो कितने लगेंगे ये निकालना है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम उनको उस मार्क्स से, तो 0 से 0 कट गया। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 22.5। तो नंबर कितने लगेंगे, नंबर लगेंगे 23। तो ये नंबर लग गए 23 और 15 ये इंटरनल असेसमेंट के हैं। अब अगर बात करें हम इंटरनल असेसमेंट की, तो इसके अंदर आपके जो पीटी पेपर हुए, जो यूनिट टेस्ट हुए, वो सभी इसके अंदर लग जाते हैं। तो उनका जो भी आपने प्रोजेक्ट सबमिट किए, जो भी आपके कॉपी चेकिंग के मार्क्स होते हैं बेटा, वो सभी जो है लमसम करके सब लग जाता है। प्लस इसके अंदर आपके 5 जो मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के रहते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के रहते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस जो है उसमें आपकी कितनी अटेंडेंस है उसका क्राइटेरिया चलता है, तो आपके टोटल मार्क्स कितने बन जाते हैं 30। ठीक हो गया। इसी तरह देखिए ये जो है जैसे मैथमेटिक्स का रिजल्ट है, इसमें आपके ये 60 में से आए थे 38। ये मिड टर्म के मार्क्स हैं, मैं बार बार बता रही हूँ ये मिड टर्म के मार्क्स हैं। इस 60 को अगर आप 20 में कन्वर्ट करते हो तो कितना आ गया 13 मार्क्स आ जाते हैं। ये आपके एनुअल के मार्क्स हैं जो कि 60 में से हैं, और इस तरह से फिर इसको 50 में कन्वर्ट करोगे तो 23 आएगा। जैसे मैंने बताया आप ऐसे कन्वर्ट करके जो है देख सकते हो। क्लियर। तो आप आइडिया लगा सकते हो, एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते अपने मार्क्स का, क्योंकि आपको एनुअल का पता नहीं चलेगा, आपको मिड टर्म का तो हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन वहाँ से आप लमसम आइडिया लगा सकते हो कि हाँ लगभग हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको इंटरनल असेसमेंट नहीं पता आपके कि इंटरनल असेसमेंट कितने लगे हैं। तो जो बच्चे इस तरह का आइडिया लगा रहे हैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट का आइडिया बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। वो आपको केवल और केवल आपका जब रिजल्ट निकलेगा आपके क्लास टीचर्स वही आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर मिलेंगी। आपको वहाँ पर ये टोटल मार्क्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे कि कितने मार्क्स आपके टोटल आए हैं एनुअल में और कितने इंटरनल असेसमेंट में लगाए गए हैं। इन दोनों का टोटल मिलेगा आपको 50 और 20 का। 50 और 20 का टोटल मिलेगा। जो मैंने पहले वीडियो शेयर की उसमें मैंने आपको जैसे रिजल्ट निकलता है वैसे ही बताया। 50 और 20 का टोटल मिलेगा 70 और 30 का टोटल मिलेगा। ठीक है, 70 और 30 का मिलेगा। उस 70 के अंदर आपके मिड टर्म के मार्क्स भी हैं और आपके एनुअल के मार्क्स भी होंगे। ठीक हो गया। ये 6th 7th 8th के बच्चों के लिए है। क्लियर। और अब थोड़ा सा और इसमें मैं बता देती हूँ आपको, 6th और 7th के बच्चों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी है, यानी 6th और 7th में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ना कोई कंपार्टमेंट होगा, कुछ भी नहीं आएगा। सभी बच्चे जो है वो प्रमोट हो जाएंगे। उनके लिए जो रिजल्ट होगा वो प्रमोटेड लिखा हुआ आएगा, यानी वो अगली क्लास में प्रमोट हो गए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, कुछ भी है। ठीक है, वो प्रमोट हो जाएंगे। एग्ज़ाम नहीं दिया उस केस की बात अलग है, लेकिन वो प्रमोट हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने आपको समझाया था 8th क्लास की प्रमोशन पॉलिसी मैंने शेयर की हुई है। 8th क्लास में अगर बच्चे आपके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं आपके, 7 में से आपकी परसेंटेज बनती है 700। अगर किसी बच्चे ने 7 के 7 पेपर नहीं दिए हैं तो 7 के 7 पेपर का री एग्ज़ाम हो जाएगा। क्लियर है। चाहे आप मेडिकली फिट नहीं थे, जो भी रीज़न था, तो 7 के 7 का री एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आपको री एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करना होगा। 6th 7th की तरह आप प्रमोट नहीं होगे। ये क्लास 8th की बात मैं आपको बता रही हूँ। 2 सब्जेक्ट में नहीं दिए, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए या एग्ज़ाम नहीं दिया तो री एग्ज़ाम होगा, लेकिन पास करना ज़रूरी है। 1 सब्जेक्ट में नहीं थे तब भी री एग्ज़ाम होगा, लेकिन पास करना ज़रूरी है। अब अगर पास नहीं हुए, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, मान लीजिए साइंस में कंपार्टमेंट आ गई एक सब्जेक्ट में, अब एक सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम दिया लेकिन पास नहीं हुए, तो आपको असेंशियल रिपीटर जो है कहा जाएगा। असेंशियल रिपीटर यानी आप एक तरह से ये मान के चलिए कि फेल हो गई, एक सब्जेक्ट के कारण भी फेल हो गए। बस ये बात ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, तो ये कंप्लीट 6th 7th 8th का रिजल्ट कैसे बनता है, कैसे प्रमोशन पॉलिसी है, वो मैंने आपको बताया। और डिटेल में ग्रेस मार्क्स कैसे हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है 4 क्लास 8th रिजल्ट के लिए। वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे कैसे ग्रेस मार्क्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक, तो आई होप आप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।